हेलो प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये है बैंक। और अब ये एक पर्सन है और ये पर्सन बैंक में जाता है और अपने 1000 रुपीज जमा करके आता है। ठीक है, तो जब इस पर्सन ने अपने 1000 रुपीज बैंक में जमा किए तो इसको बोलते हैं डिपॉजिट। इसको कहा जाता है डिपॉजिट करना। ठीक है, और इसने बैंक को कहा कि आप मेरे 1000 रुपीज रखो, 1 साल तक रखो और जैसे चाहे इसको यूज करो, जब मैं मांगने आऊं तो मुझे दे देना। तो क्योंकि अब इसने बैंक को 1000 रुपीज दिए हैं अपने रखने के लिए, तो बैंक भी तो इसे कुछ देगा गिफ्ट के तौर पर। तो बैंक इसको देगा इंटरेस्ट। ठीक है, आप कह सकते हो इंटरेस्ट एक छोटी सी अमाउंट होती है जो बैंक उस पर्सन को देगा। फॉर एग्जाम्पल बैंक इसको देगा 10 रुपीज हर महीना। तो हर महीना 10 रुपीज देगा तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 120 रुपीज। 12 महीने है ना। तो ये 120 रुपीज क्या हो गया? इंटरेस्ट। समझ में आया आपको? दोबारा से सुन लो। ये एक पर्सन है, इसने 1000 रुपीज बैंक में जमा करे अपने। ठीक है, 1 साल तक। तो बैंक खुश हो गया कि भाई इसने मुझे पैसे दिए अपने, तो बैंक इसको गिफ्ट के तौर पे हर महीना 10 रुपए देगा, 10 रुपीज देगा, 120 रुपीज देगा पूरे साल के। तो इसको कहेंगे हम इंटरेस्ट। और इस 1000 को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल। ये जो हमारी मेन अमाउंट होती है ना, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। समझ में आया आपको? ठीक है। अच्छा, दूसरा केस ऐसा भी होता है, जैसे ये एक व्यक्ति है और ये कहता है कि मुझे ना पैसों की जरूरत है, मैं बिजनेस करूंगा। तो ये बैंक के पास जाके कहता है मुझे 5000 रुपीज दे दो। तो ये मांग रहा है, तो इसको कहेंगे बोरो करना। ठीक है, तो अब क्योंकि ये बैंक के पैसे लेकर आया है, बैंक से मांगे हैं इसने पैसे, तो बैंक कहेगा भाई हर महीने मुझे भी थोड़े थोड़े पैसे तो वापस दो। तो ये हर महीने बैंक को 50 रुपये, 50 रुपीज वापस करेगा। तो ये भी इंटरेस्ट है। बस फर्क दोनों में ये है कि जब आप बैंक में अपने पैसे दोगे तो उसे कहते हैं डिपॉजिट करना। ऐसे केस में बैंक आपको हर महीने देता है पैसे, इंटरेस्ट। ठीक है, दोनों केसेस में उस छोटी वाली अमाउंट को इंटरेस्ट ही बोलेंगे। और यहाँ पर आपने बैंक से पैसे मांगे हैं, तो बैंक को आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ में आया आपको? तो प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल वो मेन अमाउंट होती है जो हमने बैंक में जमा करी या बैंक से मांगी। इंटरेस्ट होता है जितने पैसे या तो हमें देने पड़ रहे हैं अगर हमने पैसे मांगे हैं तो, या बैंक हमें दे रहा है तोहफे के रूप में। अमाउंट होता है टोटल कितना हुआ, टोटल मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाकर टोटल, उसको कहा जाता है अमाउंट। समझ में आया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा, देखो। इफ यू डिपॉजिट 1000 रुपीज इन अ बैंक एंड आफ्टर 1 ईयर यू गेट 100 रुपीज एक्स्ट्रा। आपने बैंक में डिपॉजिट करे हैं 1000 रुपीज और 1 साल बाद आपको 100 रुपीज बैंक ने दिए हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं ना, ये क्या है? ये इंटरेस्ट है। 1000 रुपीज क्या है? प्रिंसिपल है। अमाउंट कैसे निकालोगे? इन दोनों को ऐड करके। अभी मैंने आपको बताया था अमाउंट कैसे निकलती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको सीखना है प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन में 100। ये अब आप सोचोगे मैम ये फॉर्मूले की क्या जरूरत है, हमने तो बिना फॉर्मूले के कर लिया पिछले क्वेश्चन में। देखो पिछला क्वेश्चन जो था ना वो बिल्कुल सिंपल था, तो वहाँ फॉर्मूला चाहिए ही नहीं था, बट अभी चाहिएगा। क्यों? देखो इस फॉर्मूले में चार चीजें हैं, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और ये आपका 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले तो देखो, प्रिंसिपल तो आपको समझ में आ ही चुका है क्या है। टाइम मतलब 1 साल, 2 साल, 5 ईयर्स, वट एवर। रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा परसेंटेज। जैसे दुकानों पे नहीं लिखा रहता है 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, जस्ट लाइक दैट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्वेश्चन में दिया होगा कि 5% है या 10% है। अब मान लो 5% है तो इसका मतलब है 5/100। अगर 6% है तो मतलब 6/100, ऐसे। ठीक है,
एग्जाम्पल देखो, प्रिंसिपल है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम इतना, और क्वेश्चन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालो। तो 5% का मतलब है 5/100। तो आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखना है, P × R × T/100। P कितना है, 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100। ये एक ही बात है, आप इसे ऐसे पूरा लंबा कर दो। टाइम है 2 इयर्स। अब इसको काटो, 0 से 0 गई, ऊपर बचा 20 × 5 × 2, कितना हो गया ये, 20/में, सॉरी मल्टीप्लाई में 10, और ये हो गया 200। देखो ये 200 क्या आ गया हमारा, सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 2000 + 200, ये कितना हो गया, 2200। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे वही चीज है, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P × R × T/100। देखो हो सकता है शुरू में आपको ये थोड़े से अजीब लगे क्वेश्चन, अगर आपने पहले नहीं करी तो, और फिफ्थ क्लास में बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने ये सब नहीं पढ़ा होता, तो आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, ये 3। अब देखो ये 0 से 0 कटी, ऊपर बचा 50 × 8 × 3। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1200। अमाउंट कैसे निकलती है, P + I, मतलब 5000 + 1200, तो बन गया ना 6200। ठीक है, ये तो था सिंपल इंटरेस्ट। अब आता है कंपाउंड। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क ही समझ में नहीं आता है। तो देखो बहुत सा सिंपल सा फर्क है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है, देखो आपने बैंक में 1000 रुपये जमा करे, ठीक है, आपने बैंक में 1000 रुपये जमा करे, और आपका बैंक जनवरी में आपको 10 रुपये, 10 रुपीज दे रहा है। ठीक है, तो अब आपके पास बैंक में कितने पैसे हो गए, 1000 + 10। ठीक है, फिर आया फरवरी का महीना, फेब्रवरी। ठीक है, तो आपके पास बैंक में पहले से कितने रुपीस थे भाई, आपके पास पहले से बैंक में इतने रुपए थे, प्लस आपको फरवरी के नाम के 10 रुपये और मिल गए। तो अब आपके पास बैंक में कितने पैसे हो गए, ये तो पहले से ही थे ना, ये तो पहले से ही थे, प्लस 10 रुपीज और हो गए। फिर आता है मार्च का महीना। तो देखो मार्च के महीने में भी क्या होगा, 10 रुपीज देगा बैंक आपको। ठीक है, अब आपके पास पहले से ये थे, है ना, 1000, प्लस ये जनवरी वाले 10, ये फरवरी वाले 10, और ये मार्च वाले 10, है ना। बस ऐसे ही चलता रहेगा। कंपाउंड में क्या होता है, देखो कंपाउंड में ये होता है, ये 1000 आपने जमा करे, अब जनवरी महीने में आपको 10 रुपीज मिले, तो अब आपके पास कितने हो गए, 1000 + 10। अब जब फरवरी का महीना आएगा, फरवरी का महीना जब आएगा ना, और आपको जो बैंक है वो इंटरेस्ट देगा, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिल रहा था ना, वो आपको 1000 पर ही मिल रहा था हर बार। तभी तो आपका जो अमाउंट है इंटरेस्ट का वो एक ही था, 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये, है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब देखो प्रिंसिपल ये था, यहाँ पे ये प्रिंसिपल था, है ना, और ये अमाउंट था। फिर बार बार प्रिंसिपल तो सेम ही था, मतलब 1000 रुपये पे ही मिल रहा था। यहाँ पर क्या होगा, पहले आपका ये प्रिंसिपल था, और ये आपके टोटल पैसे थे, अमाउंट। फरवरी में जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ना, परसेंटेज के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे, तो वो इस पर मिलेगा, 1000 पे नहीं मिलेगा। आपका वो जो पुराना पैसा इसमें जुड़ गया ना, आपको वो फायदा करेगा, क्योंकि अब आपसे पूछे प्रिंसिपल क्या है, फरवरी के महीने में आपका प्रिंसिपल ये है बच्चों, 1010 रुपीज। बट यहाँ पे फरवरी के महीने में आपका जो प्रिंसिपल है वो 1000 ही है। ठीक है ना, तो अब इसके ऊपर आपको अगर परसेंटेज दी जाए कुछ, तो इस पर लगेगा। फिर जितना भी इंटरेस्ट में आया, मान लो फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज का इंटरेस्ट आया, ठीक है, तो अब फरवरी के महीने में जो हो जाएगा 1030, जोड़ दिया। अब मार्च के महीने में देखो, मार्च के महीने में यहाँ पर तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1000 ही है। ठीक है, देखो 1000 ही तो है, मगर यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा इस पर 1030 पर, और फिर इसका कुछ परसेंटेज दी होगी वो निकालनी होगी। ठीक है, तो आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसका देखो, ये इसका फॉर्मूला भी होता है, बट अभी इसका फॉर्मूला नहीं, हम इसको सिंपल करेंगे। देखो ये क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से।
प्रिंसिपल दे रखा है, रेट, टाइम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहला साल, हम अलग अलग निकालेंगे, 2 साल है ना, हम पहला साल निकालेंगे, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है। ये है हमारा प्रिंसिपल 1000 का। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट निकालना है, तो कितना परसेंट है, यहाँ लिखा हुआ है ना 10%, तो हम इसका 10% निकालते हैं। ये जीरो से जीरो खत्म, क्या इतना बचा, 100। तो मतलब क्या हुआ, पहले साल का मेरा जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 100। तो पहले साल की मेरी अमाउंट कितनी होगी, P+I, यानी 1000 + 100, ये कितना हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे दूसरा साल, सेकेंड ईयर। दूसरे साल में हमारा प्रिंसिपल कितना है, आप कहोगे ये लिख देते हैं 1000 यहाँ पर, ये दे तो रखा है, नहीं यही तो नहीं करना है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। तो अब आपका ये जो पिछले साल की आपकी कमाई थी ना, इसके ऊपर मिलेगा 1100, 1100 रुपये, ये है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की परसेंटेज तो वही है 10%, यानी 1100 × 10/100, कितना हो गया, 110, है ना। ये हमारा इंटरेस्ट है दूसरे साल का। अब इसकी अमाउंट निकालने को बोले तो 1100 + 110, इतना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0121। समझ में आया आपको। और अगर पूछे टोटल दोनों सालों का इंटरेस्ट बताओ, तो देखो ये पहले साल का इंटरेस्ट, ये दूसरे साल का इंटरेस्ट, ये देखो ये यहाँ पे करके दिखाया हुआ है, पहला साल इंटरेस्ट, ये अमाउंट, और ये इंटरेस्ट, और ये कहाँ से आया, ये इन दोनों को जोड़ के, इसको और इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो यहाँ पर भी 2 ही साल है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट ईयर क्या करना है, प्रिंसिपल लिखो, ठीक है, इंटरेस्ट लिखो, कितना परसेंट, 5, 5/100, जीरो से जीरो काटो, 20 × 5 कितना हो गया ये, 100। अमाउंट निकालो, P+I, कितना हो गया ये, 2000 + 100, कितना हो गया ये, 2100। ये पहले साल का अमाउंट है, ये पहले साल का इंटरेस्ट है। सेकेंड ईयर का निकालें, अमाउंट, प्रिंसिपल। अब अगर आप यहाँ पे 2000 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, 2100 आएगा यहाँ। इंटरेस्ट निकालें, 5%, 2100 × 5/5/100, जीरो से जीरो कट गई, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 21 × 5, 105। अमाउंट कितना है, 2100 + 105, ये हो जाएगा 5022। देखो ये अमाउंट, टोटल, बोले टोटल दोनों सालों का इंटरेस्ट, तो देखो ये 100 और ये 105, 205। ठीक है, तो आसान है ये, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।